नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो थंबनेल से आप सभी को समझ आया होगा कि आज ये जो बुक है मैं मृत्यु सिखाता हूँ ओशो की, तो इस बुक पे भी हम सीरीज़ लाएंगे। तो मैंने सोचा दोस्तों कि एट ए टाइम पे एक ही बुक पे हम सीरीज़ ना लाके वह एक समय में 2 बुक की सीरीज़ लाएंगे, है ना। और कैसा है ना दोस्तों, मैं एक वीडियो में भी सारा सब कुछ बता सकती हूँ आपको, लेकिन इतना समय नहीं होता है हमारे पास में, और कभी कभी फिर हम बीच में से कुछ काम होते हैं तो स्किप कर देते हैं, तो फिर वो रह जाता है ना, तो मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं ना थोड़े थोड़े पार्ट में ये वीडियोस ला रही हूँ, मतलब हर एक लेसन पे हर एक वीडियो, ताकि बेटर रहे, है ना। और जो बात को 1 घंटा या 2 घंटा लग रहा है तो उसमें हम थोड़ा आधे घंटे में या फिर 15-20 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बुक पे मैं अभी सीरीज़ स्टार्ट करूँ। तो हमारी जो बुक पे अभी सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट है वो भी चालू रहेंगी, इसके साथ साथ ये भी रहेंगी, ठीक है। तो आप सभी को समझ आया होगा कि मतलब हेडिंग के देख के लगा होगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक जब पढ़ा था, ये किताब पढ़ी थी, तब मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था। तो मैंने सोचा कि इसी किताब पे मैं सीरीज़ लाऊँ आप सभी के लिए। तो बने रहिएगा दोस्तों, बड़ी अच्छी बुक है और बहुत अच्छी, मतलब समझोगे ना डीप से, थोड़ी अच्छी तरह से, तो डेफिनेटली समझ में आएंगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे भी नहीं समझ में आया था, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही थोड़ी अलग तरीके से होती है। बट अभी बहुत क्या कहते हैं, सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो फर्स्ट लेसन पे आज हम बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बारे में सोचते ही हमारे भीतर डर क्यों उठता है? हमसे ज़्यादातर लोग मौत का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर मौत डरने की चीज़ न हो बल्कि समझने की और अपनाने की चीज़ हो तो? जी हाँ, ओशो कहते हैं मृत्यु ही असली गुरु है। समझो ओशो ने क्या कहा। मृत्यु जो है ना दोस्तों, मृत्यु ही असली गुरु है। जीवन तो एक यात्रा है, पर मृत्यु हमें उस यात्रा का रहस्य खोलती है। आज हम बात करने वाले हैं मैं मृत्यु सिखाता हूँ के पहले लेसन पे। तो पहला लेसन का नाम है दोस्तों आयोजित मृत्यु, अर्थात ध्यान और समाधि की प्रायोगिक रहस्य। तो इस लेसन में ओशो हमें बताते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है। और अगर हम सचेत होकर मृत्यु को समझ लें तो हम जीना भी सही मायनों में सीख जाते हैं। तो दोस्तों ओशो कहते हैं कि इंसान 2 तरीके से जीता है। या तो वह अनजाने में जीता है, बस सांसें ले रहा है, आदत और डर में बंधा हुआ है, या तो फिर सजग होकर जीता है, हर क्षण को गहराई से जीता है। अब सोचिए, जब हम नींद में होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कब रात गुजर गई, लेकिन जब हम सजग होते हैं तो हर पल की गिनती होती है। ओशो कहते हैं मैं मौत भी वैसे ही है। अगर हम सचेत होकर मरते हैं तो बस नींद की तरह मर जाते हैं। ओशो क्या कहते हैं, अगर हम सचेत होकर मरते हैं तो बस नींद की तरह मर जाते हैं, लेकिन अगर हम सजग होकर मरते हैं तो मृत्यु हमें ध्यान और समाधि का द्वार खोल देती है। मृत्यु क्या करती है ना, हमें ध्यान और समाधि का जो मार्ग है वो खोल देती है। तो यहाँ वे आयोजित मृत्यु की बात करते हैं। ओशो यहाँ पे कौन सी बात करते हैं? आयोजित मृत्यु यानी क्या? माने आयोजित मृत्यु को जागरूक होकर जीना। समझो, जागरूक होकर जीना, इसका अर्थ है कि हर दिन हर पल हमें स्मरण रहे कि मौत किसी भी क्षण आ सकती है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको इतनी अच्छी तरह से समझा रही हूँ वगैरह, बाई चांस मैं भी बोलते बोलते वीडियो रिकॉर्ड करते मर जाऊँ, है ना। मतलब देखो, समझो इस बात को, ये हंसने वाली भी बात नहीं है, बड़ी थोड़ी अगर डीप वे में समझोगे तो समझेंगे, किसी भी क्षण आ सकती है ना। तो और जब हमें यह स्मरण रहने लगता है, तब जीवन अपने आप बहुत गहरा हो जाता है दोस्तों। अब सोचिए दोस्तों, अगर आपको पता हो कि अगले 24 घंटे ही आपके पास में हैं, तो आप कैसे जिएंगे? आप शायद गुस्से में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, है ना, ये आपको भी पता है। आप शायद और लोगों से प्रेम से रहेंगे, प्रेम से व्यवहार करेंगे, उन्हें माफ़ कर देंगे। यही सजगता अगर हर रोज़ हमारे भीतर बनी रहे तो हमारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। तो जीवन से जोड़कर उदाहरण उन्होंने हमें दिया है दोस्तों, जीवन से मिलकर उनका एक उदाहरण उन्होंने हमें दिया है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ सुनाती हूँ। देखिए, एक बार एक साधु अपने शिष्य से बोला, तुम्हें मालूम है मौत कब आएगी? तो शिष्य क्या कहता है साधु से,
कि हाँ गुरुजी, बुढ़ापे में आएंगी। तो साधु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मौत का कोई समय नहीं है बेटा, वह अभी भी आ सकती है। तो ओशो कहते हैं दोस्तों, मौत का स्मरण अगर हमारे साथ हर पल है तो हम किसी भी क्षण अधूरे नहीं रहते। हम हर काम को ऐसे करते हैं जैसे यह आखिरी बार हो। दोस्तों जरा आजमाइए ना आप। आज जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए जैसे यहाँ आपकी आखिरी बातचीत हो, और देखिए आपके शब्दों में करुणा होंगे, मिठास होंगी, जो बुद्ध ने हमें संदेश भी दिया था, है ना, करुणा प्रेम से रहो। यही है मृत्यु की स्मृति से जन्मी सजगता। तो ओशो यह भी कहते हैं कि मृत्यु का अभ्यास करना ध्यान का अभ्यास है। हर रात जब हम सोने जाए तो यह मान कर जाए कि यह आखिरी रात है। नींद को छोटी मृत्यु कहा गया है दोस्तों। जब हम सोते हैं ना, तो वो एक हमारी हर रोज हमारी रात में हम क्या बोलते हैं कि हम सो रहे हैं, चलो भाई मैं सोने जा रहा हूँ, सोने जा रही हूँ। नहीं नहीं, हम मरने जा रहे हैं, समझो ये बात को, ठीक है, तब हम मरते हैं। तो अगर आप नींद में भी सजग हो जाए तो धीरे धीरे आप उस बड़ी मृत्यु यानी शारीरिक मृत्यु को भी सजग होकर जी पाएंगे। ध्यान की यही कला समाधि की ओर ले जाती है। समाधि क्या है? जहाँ मैं समाप्त हो जाता है और सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है। जैसे हम कहते हैं ना, मी पना, मराठी में बोलते हैं मी मी मी, तो वो जो मैं है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। मृत्यु भी यही करती है, शरीर और अहंकार को भगा कर देती है। लेकिन अगर हम पहले से तैयार हो तो मृत्यु नहीं बल्कि परम आनंद का द्वार भी बन जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले लेसन से हमें यह समझ आता है कि मौत को लेकर डरने की बजाय हमें उसे गहराई से समझना चाहिए। अगर हम मृत्यु को सजग होकर देखें तो यह ध्यान और समाधि का सबसे बड़ा रहस्य खोल देती है। ओशो कहते हैं, जीवन को मृत्यु की छाया में जीना सीख लो, तब जीवन भी सुंदर होगा और मृत्यु भी नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगला लेसन क्या बताता है ना, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि आध्यात्मिक विश्व आंदोलन, ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सके। यह हमें बताएगा कि व्यक्तिगत ध्यान और मृत्यु की समझ किस तरह पूरे समाज और दुनिया को बदल सकती है। तो जुड़े रहिए दोस्तों और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके लिए मृत्यु का सबसे बड़ा डर क्या है। शायद अगली बार हम ये भी सवाल पे, जो आपका क्वेश्चन रहेगा, जो आपका सवाल रहेगा, उस पर भी चर्चा कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट में यही बोलूँगी दोस्तों कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो मेरा सेकंड चैनल है दोस्तों, शॉर्ट वीडियो में मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट दिया है, एंजल पल्लवी के नाम से वो चैनल है, वो भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा तो वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियोस या जो भी थॉट है, जो भी मेडिटेशन में या ऐसे सारी चीज़ों पे बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।